जय भगवान, भगवान श्री रजनीश की जय। मैं माँ जीवन आनंदी पुणे और ऑस्ट्रेलिया से आप सभी का वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर की एक नई श्रृंखला, एक नए भाग में फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का यह जो भाग हमारा है, यह अत्यंत प्रेरणादायी, रोचक, आनंदित, आह्लादित और उत्सव की बात वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने वाले हैं स्वामी कृष्ण कबीर जी, जो भगवान के साथ लगभग 1000 दिन भगवान के सहवास में रहे और वुडलैंड से लेके 1969-70 में जिनका सन्यास हुआ तब से लेके तो भगवान की सारी जर्नी के वो साक्षीदार है। और इसलिए ये आज का बहुत ही रोचक ऐसा ये भाग आज हमारे सामने होने वाला है, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। मैं स्वामी जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ ज़्यादा देर किए बगैर। स्वामी जी प्रणाम, आपका बहुत 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 स्वागत है। जय प्रणाम भगवान। आपको भी, सभी को भी। जय भगवान। स्वामी जी, मुझे जी माँ। इतना आनंद हो रहा है जब जब आपने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग के लिए हाँ करता हूँ, तभी से लेके मैं इस वाले भाग के लिए बहुत उत्साहित हूँ और जी बहुत ही जी जी आनंद कि आपने जितना भगवान को देखा है और जितना आपने पिया है और आपका जो अनुभव रहेगा वो हमारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात रहेगी जब आप शेयर करेंगे तो। मुझे बहुत ही आनंद है आपका ये आज इंटरव्यू रिकॉर्ड करने में बहुत आनंदित हूँ। और जी माँ। जब आप पूर्णिमा को जब आपने बात कही थी, तब से मेरी इच्छा थी कि ये भाग आपके साथ रिकॉर्ड हो। तो जी बहुत-बहुत जी धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और ये रिकॉर्डिंग के लिए आप आए हो। आपने इस रिकॉर्डिंग के लिए तैयारी में भी बहुत मेरी सहायता की है। काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स आपने भेजी है जो हम दर्शकों को दिखाएँगे और एक सफ़र पे, एक विज़ुअल सफ़र पे आप हमें यहाँ से लेके जाने वाले हैं, इसके बारे में आश्वासित हूँ मैं कि आप हमें भगवान के रंग में फिर से रंग देंगे एक बार। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी स्वामी माँ। जी, मैं आपका ये परिचय में कितना भी दूँ तो भी शब्द कम पड़ने वाले हैं, तो मैं आपको ये अब ये नौका आपके हाथ में सौंपती हूँ कि आप अब इस नौका को चलाइए और हमें आप बस अ, अनुग्रहित कर दीजिए। आपका जी भगवान माँ। के साथ प्रवास का वर्णन। तो मैं पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगी स्वामी जी, कि आप भगवान के संपर्क में आए कैसे? उसके पहले अगर आप अपना लीगल नाम, फिर क्या कर रहे थे उस वक़्त और फिर भगवान से कैसे संपर्क हुआ, इसकी हमें थोड़ी जानकारी दें। जी जी माँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, और जो भी देख रहे हैं या आगे चल के देखेंगे, सभी लोगों का धन्यवाद है। क्योंकि ये घड़ी जो है ना, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि शायद ही ऐसा कोई पल जीवन में आता है कि हम जिसकी अनजाने में या जाने में तलाश करते हैं। हम सभी लोग अपने को खोजते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे, सुख आ जाएगा, तो हमारे तृप्ति हो जाएगी। पर प्रकृति ने इसी व्यवस्था की है कि जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक आपको तृप्ति का भाव स्वप्न में भी मिलने वाला नहीं, और आप असंतुष्ट रहेंगे चाहे कितने भी पैसे आ जाए, विश्व के सबसे बड़े धनाढ्य हो जाए, जीवन के सभी भोग आपको मिल जाए, तो भी अतृप्ति का भाव बना रहेगा। ये प्रकृति की ओर से सजा भी है और ये इशारा भी है। वाह! जब तक हमारा अतृप्ति का भाव रहेगा, ये कुदरत कहती है कि नहीं बेटा, अभी आगे जाओ, आगे जाओ, अभी आपको बहुत देर है, अभी खोजो और खोजो। अब प्रकृति की भाषा समझना ये बहुत ही कीमती बात है। जैसे छोटा बच्चा होता है, पलने में से बाहर आता है, तो मेरी एक तस्वीर बचपन की आप दिखाएंगे तो बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा, इतना छोटा हूं मैं, तो बिल्कुल घुटने के बल चल रहा हूं। तो उस वक्त तो मुझे मालूम भी नहीं है पलने में से कैसे बाहर आना। चलो थोड़े बड़े हो गए, पलने में आ गए, पलने से बाहर आ गए, खड़े तो हो नहीं सकते, घुटने के बल धीरे धीरे कोशिश करते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे धीरे, देखिए ये तस्वीर है, हाँ, ये मेरी माता ये मेरी माता जी ने
कोडाक कैमरा आक्वा, उससे ली थी उन दिनों, बॉक्स कैमरा से। वाह! पर ये मेरे लिए कीमती है कि इतना छोटा मैं अपने को कब देखता, वरना तो माँ होती है, तो उसने संभाल के रखी थी। वाह! और उसके अभी बाद की भी एक है। हाँ, उसके कृष्ण से ही दिख रहे हैं आप इसमें। बाल कृष्ण के रूप में। कह सकते हैं, कह सकते हैं। और उसके बाद एक और तस्वीर है, कैप पहने हुए छोटा सा। वाह! आपकी माताजी ने बहुत सुंदर फ़ोटो खींची है। ये मुझे खुद बहुत पसंद है। ये मैं करीब 3.5-4 साल का रहा होगा। हम जी, 3 भाई हैं, 1 बहन है। तो 3 भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ। तो पहली तस्वीर में मेरा जो आपने दिखाई अभी, उस वक़्त शायद दूसरे नंबर का भाई पैदा ही हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। ये मैं अपनी तस्वीर देखता हूँ जब मैं 4 साल का भी नहीं था। उसके बाद तीसरे नंबर के भाई का जन्म नासिक में हुआ। जी। तो हम लोग उस वक़्त नासिक में थे। ये तस्वीर नासिक की है। और वहाँ गुजराती स्कूल में मैं पढ़ने जाता था, तो मेरे साथ एक छोटा-सा कुत्ता था, वो मेरे साथ हो लेता था। और स्कूल में मैं जाता था, वो वापस घर आ जाता। तो माँ समझ जाती थी मैं स्कूल पहुँच गया। ये हमारा देखो कैसा कम्युनिकेशन। वाह! उस स्कूल में पहले गुजराती का कैसे पढ़ा वो मुझे चित्र याद है कि पिंक कलर का कार्डबोर्ड था, उस पे काले कलर से बड़े अक्षरों में गुजराती में का लिखा था, और उसके ऊपर वो स्पार्कल किया था, चमकीला, वो आता है ना, तो वो मुझे अभी भी याद है। तो उन दिनों की ये याद है। तो तीसरा भाई यहाँ इसी कॉम्प्लेक्स में पैदा हुआ। हमारा घर था, आगे किराए के सब और किराएदार थे। 2 मंजिला बड़ी लंबी आड़ी सी बिल्डिंग थी, उसमें एक कमरा लिया था जिसमें हमारी माताजी को रखा था, और सबसे छोटे भाई का जन्म हुआ था। तो ये आपकी बचपन की याददाश्त आपकी कहानी। याददाश्त बहुत अच्छी है। आपको इतने छोटे बचपन की बात याद आती है, बहुत ही जी, मतलब मुझे बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ याद है। मैं, क्योंकि अभी विषयांतर हो जाएगा इसलिए ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहता उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन नासिक में आर्मी जब परेड करने निकलती थी, तो आर्मी की परेड देखने में बैठ जाता था। ओहो! फिर एक कुल्फी वाला आता था, वो कुल्फी हम रोते हुए मांगते थे और हमको माँ दिलवाती थी। और जहाँ हम रहते थे, इस जगह का नाम है पंचवटी। अब अच्छा, भगवान नासिक राम वहाँ जी, नासिक से नहीं थे, तो पंचवटी कहाँ रही होगी पता नहीं, पर इस कॉम्प्लेक्स का नाम पंचवटी था। और उसमें 5 वृक्ष भी लगाए गए थे, अनार भी था और वगैरह, 5 चीकू भी था। तो बहुत सुंदर जगह थी, और वाह! आनंद से वहाँ हमारा बचपन बहुत खुशी से गया। बहुत प्यार मिला, बहुत कुछ याद है। वो कभी समय रहा तो बाद में करेंगे। आपका आज हम कॉलेज के भगवान के साथ संत। कंप्लीट हुआ? आपका ये पढ़ाई इसके बाद की, ये आप बाद तीसरी तस्वीर दिखाई है, जी, 15-16 साल की उम्र की। हाँ, ये दुबले पतले थे बिल्कुल हम। मोटा होना चाहते थे, नहीं हो पा रहे थे। और और उस वक्त तो 11वीं में एसएससी होता था। तो एसएससी का ये मेरा छत के ऊपर जाके लिया है फोटो। मैं इतना जी, पतला था, और ठंड ठंड के दिन थे तो वो मफलर लगाया हुआ है। तो ये कॉलेज में गया मैं, उसके पहले की फोटो है। और बाद में एक सूट पहने फोटो है माँ, वो आप देखिएगा जरा। हाँ, जब मैं बैंक ऑफ इंडिया में था, तो मुझे गाने का बहुत शौक था बचपन से। तो बैंक ऑफ इंडिया का म्यूजिक का प्रोग्राम पूरा मैं हैंडल करता था।
तो वाह! सबको प्रैक्टिस करवाता, तो मेरा अपना गाना मैं तय नहीं कर पाया और प्रोग्राम शुरू हो गया, पर्दा खुल गया, पहला मेरा ही नाम अनाउंस हुआ। अरे मैंने कहा मैंने तो गाना ही अपना नहीं सोचा है। तो म्यूजिक वाले सब, मैं अक्सर गाता रहता था, तो मैंने कहा प्रीतम आन मिलो जो टी एच आत्मा का गाया है और ओपी नैयर का कंपोज किया हुआ, बहुत अजीब व गरीब, मतलब उनकी तो टप्पा घोड़े का टप्पी होती थी ना, उस टाइप के होते थे। ये गाना बिल्कुल अलग है। तो इसमें मैंने ये गाया, जिसमें मैंने कहा म्यूजिक नहीं है, तो उन लोगों को केवल फॉलो करना था। तो मैंने गाया और आश्चर्य मुझे ये हुआ जब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। और उसकी तो थोड़े दिनों के बाद तो फिर मैंने दीक्षा ले ली और ये सूट आखिरी बार पहना है, उसके बाद पहना नहीं है। ओह और वो गाना हो! कौन सा था, मैं एक लाइन अगर आप इजाजत दे, एक लाइन बिल्कुल में सा गा के सुनाना चाहूंगा। मैं बोलने ही वाली थी लेकिन फिर मुझे लगा पता नहीं आप क्या शेयरिंग के मूड नहीं, में हैं। आप कुछ भी तो पूछ सकती बहुत हैं। बहुत नहीं आनंद नहीं, कुछ आएगा। नहीं। तो हाँ, बताइए। जी जी, सी एच आत्मा करके जो साइकिल के गाने अक्सर गाया करते थे, उनका जी। एक खुद का गाया हुआ है, कॉपी नहीं है। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। रात अंधेरी आई बालमा, मन मुरा घबराए हैं, दूर पेड़ पे बैठा पंछी, ये ही रटन लगाए हैं, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। जी माँ। वाह! स्वामी जी आप तो इतना सुंदर गाते हैं वो जिन्होंने गाया है वो सुन ले तो गदगद हो जाएँगे। आप बहुत सुंदर और कितनी गहराई है आवाज़ में भी। वाह! भगवान श्री को बहुत पसंद थी आवाज और अक्सर बुला के मुझसे गवाते थे भजन। वाह, वाह, वाह! ये गाना सुन एक के ही आपको भगवान ने पकड़ लिया होगा। भगवान ने तो बहुत कुछ देखा होगा जो मुझे अभी भी नहीं मालूम, अभी भी नहीं मालूम कि मेरा कौन सा पुण्य बोल गया कि मुझे अपने पास बुला लिया। वाह, वाह, वाह! एक बार तो यूं हुआ कि विवेक उस वक्त कहीं पेइंग गेस्ट के हिसाब से रहती थी, तो वुडलैंड में फिर उसको एक कोने में हॉल के छोटी सी जगह जहाँ आप खड़े भी नहीं हो सकते, तलगरा जैसा था बेसमेंट, तो लॉफ्ट जैसा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेजनीन लॉफ्ट फ्लोर जैसा, बेसमेंट फ्लोर। मेजनीन फ्लोर जैसा, हाँ। तो केवल 2 सीढ़ी उतरे और आप अंदर जा सकते हैं, और स्टेज बनाया था भगवान श्री के प्रवचन का, उसके नीचे उसको रखा था। तो फिर सुबह आती थी वो, मेरा अटैच बाथरूम था तो वो नहा लेती थी कभी, और बिल्कुल हाक करके जब 9 बजे भगवान बुलाते थे उसको, तो उसके पहले वो मेरे पास बैठती थी। उस वक्त मैंने कहा मुझे ऐसा हो रहा है विवेक, इंग्लिश में कहा, आई फील एज इफ भगवान वुड कॉल मी जस्ट नाउ एंड विल हुँ। आस्क मी टू सिंग वन भजन, बिलीव मी, लक्ष्मी उसी क्षण आई, भगवान श्री ने आपको बुलाया है। हमारे तो वो कच्छी है ना, तो गुजराती में बोली, भगवान श्री बोलावे छे तमने, ऐसे। तो ओह! मैं ओह! रो पड़ा विवेक के सामने देख के, देखो ही इज कॉलिंग मी। तो इतना हमारा जो भी हो, इंटर कनेक्शन इतना सॉलिड था कि भगवान ने बुलाया मुझे, मैं गया अंदर, तो देखा सब फॉरेनर से, उनका कमरा भरा पड़ा है, खड़े होने की जगह नहीं है। तो भगवान का जो बाथरूम था अटैच,
तो दरवाजे के पास मैं दुबक के बैठ गया और भगवान ने कहा कभी एक भजन गाएगा। अब आप सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं विवेक से कहकर आ रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे बुलाएंगे, भजन गाने को कहेंगे, और वही हो रहा है। तो मैं तो संभाल नहीं पाता था अपने को, ये हालत हो गई थी। फिर गाया मैंने, कबीर साहब का ही एक भजन गाया, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए रे। तो मैं देखा, भगवान ने कहा कि ये तो फॉरेनर से कैसे समझेंगे, तो वो समझ गए। बोले मैंने इन लोगों से कह कर रखा है कि डोंट गो बाय द लैंग्वेज, ट्राई टू फाइंड द गैप्स बिटवीन द वर्ड्स। इफ यू कैच दैट गैप, it will be your meditation technique. Concentrate on the silence, not on the sound. इसके लिए मुझे बुला के कहा उन्होंने, बोलिए। तो उनका सिखाने का तरीका गजब का था। और एक बात मैं बता दूं कि आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो कुछ लोग नए आए हों, उनको मालूम नहीं है कि ओशो क्या हस्ती थे, वो क्या थे और क्या करके गए हैं। 60 साल भी नहीं रहे पृथ्वी पर शरीर उनका, और सदियों का मसाला देकर गए। कौन से संत के बारे में, कौन से कवि के बारे में, कौन से सेलिब्रिटी के बारे में, कौन से अवतार के बारे में उन्होंने नहीं कहा है। बुद्ध पे बोले तो कोई भी बौद्ध भिक्षु या उनका जो मुखिया होगा, चाहे तिब्बत में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो, उनकी बात को काट नहीं सकता। इतनी ऑथेंटिसिटी से बोले हैं वो, और इतनी सरल भाषा में बोले हैं कि गंवार आदमी अनपढ़ हो तो भी समझ जाए वो। अब इससे बड़ी कृपा परमात्मा क्या करेगा। कार्ल जूंग है, हमने कभी नाम भी नहीं सुना, सिगमंड फ्रॉइड का कभी नाम भी नहीं सुना। तो जब भगवान के पास रहने को मिला, उनके प्रवचन सुनने को मिले, तो जैसे हम एक परिवार के हैं कार्ल जूंग, तो मुझे भाग्य से क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट में बुक फेयर में जाने का अवसर मिला। एक कंपनी में मैं चीफ एडिटर था, जब अहमदाबाद आ गया तब की बात है। तो वहां कार्ल जूंग की ग्रैंड डॉटर मिली। अब वैसे मिलते तो हम कुछ समझ भी नहीं पाते कि ये क्या हस्ती है। उसने विजिटिंग कार्ड दिया जूंग, तो हमने कहा बाय एनी वे आर यू रिलेटेड टू कार्ल जूंग? यस, ही इज माय ग्रैंडफादर। अब बोलिए। तो नीचे ऐसे ऐसे नाम है जो हम कभी इस जीवन में पढ़ने वाले नहीं थे, क्योंकि पढ़ने का कोई शौक ही नहीं था। कि जिसने लाखों किताबें पढ़ी है, वो अपना मसाला तैयार करके हमको बिल्कुल हलवा बना के मुंह में दे रहा है। तो ये कृपा हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि प्रकृति की कृपा क्या हम पर बरसी है। देखिए, ज्ञानी तो बहुत हो गए, चुप होके जंगल में चले गए, हिमालय चले गए, अब उनकी वो मौज। और कुछ लोग करुणावश, कि जहाँ सिवाय गाली के, मारपीट के, जहर के, फांसी के, सूली के कुछ नहीं मिलने वाला। हम देखते हैं भगवान के क्या अंत किया इन लोगों ने। हमेशा गुरु को अपने करीबी शिष्यों से ही भय रहता है, ये बोले। ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं था, सब मालूम था, कब होगा कैसे होगा सब मालूम था, पर ऐसा जीते थे जैसे मालूम नहीं है। अभिनय करते थे इग्नोरेंस का, इग्नोरेंट है, उनको कुछ मालूम नहीं है। और जिन्होंने बेचारों ने ये कार्य किया है, उनकी तो नियत ही है, वो ऐसा करने पे मजबूर है। और ओशो की क्या कला थी, जो समझे वही समझे। प्रवचन में एक बार बोल रहे थे, जीसस को सूली दे रहे थे उनके ही शिष्य, क्रॉस वध स्तंभ बना दिया गया लकड़ी का, उनको खड़ा कर दिया बांध के, हाथ पे कील मार रहे हैं, दो पैर इकट्ठे करके कील मार रहे हैं, माथे पे कील मार रहे हैं। तो ये तो समझते थे कि मैं तो ईश्वर का पुत्र हूँ, परम पिता का पुत्र हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैफ में वो रहते थे,
उनके लिए वो रियलिटी थी। लेकिन उस वक्त बोले, हे परम पिता, हे परमात्मा, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे ये लोग कील मार रहे हैं और तुम देख रहे हो। तो एकदम से दूसरे क्षण उनको ख्याल में आया, हे प्रभु, हे परमपिता, तुम मुझे क्षमा कर दो। ये मैं क्या बोल गया? ये मैं जो बोला वो अज्ञानवश बोला। जो होना है वो तेरी इच्छा से ही होना है। Thy विल बी डन। तेरी इच्छा पूरी हो। और इनको मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हैं। ये मुझे मार नहीं सकते। उनको मालूम ही नहीं कि वो मुझे मार नहीं सकते। कृपा करके इनको क्षमा कर देना। अब ओशो की टिप्पणी देखिए कि विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी, सदियों में कहीं नहीं मिलेगी। बोले इसी क्षण जब वो बोले, प्रभु दाय विल बी डन, तब वो जीसस से क्राइस्ट पहली बार हुए। इस क्षण जब वो जीसस से क्राइस्ट हुए, जब उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी कि मेरे अज्ञान को माफ करना, इन लोगों को भी क्षमा कर देना, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं बेचारे क्या कर रहे। हमें क्रोध आ रहा है कि ये जो ट्रस्टी है वो क्या कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं अपने मन से समझ के कर रहे होंगे, अज्ञानवश कर रहे होंगे, पर दे आर डेस्टिन्ड टू डू सो। बिल्कुल, उनका प्रारब्ध है ये। तो मुझे जब भगवान श्री ने कहा कि कबीर तुम जाओ, क्योंकि मैं पहले सेक्स के ऊपर बोला, वो इसलिए बोला कि समाज इतना सदियों से सोया हुआ है, तो उनको जगाने के लिए, चोट करने के लिए मैंने संभोग से समाधि विषय चुना और समाज पूरा हिल गया। पर समाज इतना मरियल है कि फिर से सो गया है। सही कहा। तो फिर वो चीज मेरी कुछ साल तक काम की। कुछ लोग आए मेरे साथ है, होली है, उनका कल्याण तो होना ही है, पर बाकी करोड़ों लोग हैं तो उनका क्या? तो मुझे कोई दिखता नहीं तेरे सिवा। अब तू जा अहमदाबाद या जहां भी जाना हो, मैं जो बोलूंगा उसका तुम खंडन करना, और तुम बोलोगे तुम्हारी बात का खंडन मैं करूंगा। मैंने कहा भगवान और कुछ भी कहे ये मेरे से मत करवाइए। एक तो मेरी क्षमता नहीं है, दूसरी मेरी ऐसा करने की भावना भी कैसे पैदा हो। बोले ये तो मेरी आज्ञा है, तब तो तू करेगा ही। मैं कहा मेरी बात, आज के बाद मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा, न कुछ पूछूंगा। जब तक आप बुलाएंगे नहीं मैं आऊंगा भी नहीं। फिर मैंने माँ क्रांति से कहा कि ऐसा कह रहे हैं। बोली मेरा भी तो लगाव है, 20 साल हम जबलपुर में साथ में रहे हैं। तो हमने कहा तुम जब कहोगी तब हम मुंबई छोड़ेंगे, जब तक मैं वेट करूंगा। 3 महीने लगे। 3 महीने के बाद फिर हमने भी झटका दिया, सभी को बताया ही नहीं। वो साल में 3-4 बार जबलपुर जाती थी, वैसे चली गई, तो किसी को मालूम ही नहीं था कि अब आने वाली नहीं है। ये हम दोनों ने तय किया कि चलो गुरु चेला की एक खेल करते हैं, दुनिया से क्या लेना देना, जिसको जो समझना हो समझे, मैं हूँ, मेरा बाप है। तो फिर 6 फरवरी को मैं टिकट लेके आया। अब मेरे पास वापिस जाने के पैसे भी नहीं थे, जो भी पैसे आते थे वो लक्ष्मी को दे देता था। पर एक कुछ लोग तो मुझे पीटेंगे ये जब बात जानेगी जो मैं कहने जा रहा हूँ। हमारे एक ओशो प्रेमी मित्र आते थे, मिस्टर तुलसियानी करके, सिंधी भाई थे। उनको संगीत का शौक होगा, तो ओपिनियर साहब ने उनको ट्यूशन के लिए हाँ बोल दी थी और अपना हारमोनियम दे दिया था। अच्छा। वो हारमोनियम मुझे उन्होंने गिफ्ट किया। तो जब कमरे में कीर्तन सिखाने पुरुषोत्तम दास जलोटा जी आते थे, तब उसका उपयोग करते थे। तो माँ तरु, माँ दर्शन, माँ जवेर, मतलब करुणा, ये तीनों कीर्तन सीखने आती थी। वो मेरे कमरे में ही अनूप जलोटा जी के पिताजी पुरुषोत्तम दास जलोटा जी बहुत बड़े पंडित थे, संगीतज्ञ थे। उन्होंने राम तेरी बंसी वाला गाना जो है वो धुन उनकी है, फिल्म वाले तो अच्छा। खरीद लेते हैं, ये लोग घोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं।
पैसे लेके अपना धुन दे दी, उनको कोई मतलब नहीं है। और फिर रविंद्र जैन हो या कोई भी हो, ऐसे घोस्ट लिरिसिस्ट भी होते हैं, ऐसे घोस्ट स्टोरी राइटर भी होते हैं। पैसे मिल गए, बाद नाम नहीं चाहिए हमको। तो ऐसे पुरुषोत्तम दास जालूटा जी ने ऐसी बढ़िया रचनाएं की है। तो वो आते थे और सिखाते थे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गुरु पूर्णिमा के दिन, जन्मदिन के दिन वो गाते थे। वो गाते थे, जन्मदिन आज भगवन को मुबारक हो, मुबारक हो। जन्मदिन आज भगवन को मुबारक हो, मुबारक हो। इतनी ताल वाह! तबले ढोलक पे इतना मजा, वो वीडियो देखने लायक है। वो कॉपीराइट है, लेकिन अलग से कहीं से मिल गया तो मैं आपको भेजूंगा। सोनू निगम बहुत मेरे मित्र हैं, तो उनको जी, मैंने भेजा, बोले किसने गाया है? हमने कहा ये अनूप जी के पिताजी पुरुषोत्तम। अरे क्या बात है, बोले अनूप जी तो मेरे गुरु है भजन के, अब उनके पिताजी ने गाया है तो क्या बड़ी बात है। तो और दूसरा ये हारमोनियम वाली बात आते हैं, जयदेव जी इतने बड़े संगीतकार, भगवान श्री के भक्त थे, अठंग भक्त थे। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखी थी। जी, मधुशाला, उसको जयदेव जी ने म्यूजिकली कंपोज किया और मन्ना डे जी से गवाया। तो उसकी लॉन्ग प्ले बनाई थी पहले। अभी तो नए लड़कों को मालूम भी नहीं है, वो लैक आता है, लाख बोलते हैं जिसको, उसके मटेरियल से रिकॉर्ड बनती थी। 78 आरपीएम, 45 आरपीएम, 33 1/3 आरपीएम, बड़ी साइज की। तो जी, मधुशाला की वो रिकॉर्ड भगवान श्री को देने आए थे। तो भगवान श्री के चरण कमलों में भेंट, ऐसा करके जयदेव साइन करके वो अभी भी आर्काइव्स में सुरक्षित है, क्योंकि वाह! अरविंद भैया के पास मैंने दिया उसको, वो आर्काइव में सुरक्षित है। तो अपने जो मित्र हैं सन्यासी, जो अनुरागी स्वामी हैं, जो आर्काइव्स वक्त काम करते हैं, एक है डेनमार्क में पियरे इवाल्ड करके, जिनका नाम है स्वामी आनंद नितेन, और स्वामी अनुरागी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। जो भी मटेरियल भगवान श्री का ओरिजिनल हो, पिक्चर हो या कुछ भी हो, उसको कैसे सालों साल तक जैसा का वैसा रखें, वो काम वो कर रहे हैं। फोटोग्राफ भी, कुछ मेरे फोटोग्राफ जो मुझे नहीं मालूम थे, वो मुझे उन्होंने भेजे हैं। तो इतना सुंदर काम कर रहे हैं वो, हम लोग उनके लिए इतने आभारी हैं कि हम बता नहीं सकते। तो अनुरागी स्वामी आप सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी आनंद नितिन, आपका भी धन्यवाद। तो ये उन्होंने भेजा था वीडियो मुझे, जन्मदिन आज भगवान को मुबारक हो। बहुत सोलफुल, तो उसके बहुत लिए सोल भी, हाँ, वो आप सुनेंगे तो आप ध्यान में चली जाएंगी। हम सोनू निगम बचपन से पागल हो गए। बचपन से सुनते आ रहे हैं स्वामी जी, इतना आनंद आता है, वो जभी भी सुनते हैं ना ऐसा बिल्कुल लग जाती है, एकदम बिना सायास ध्यान में चला जाता है इंसान। बहुत सुंदर। जी जी जी। मेरी माता जी जो है ना, ज्योतिका रॉय के भजन गाती थी और दिलरुबा बजाती थी। दिलरुबा बजाना बड़ा कठिन है। सितार में तो सारे गमा पा की वो पड़ती होती है, हाँ, सारंगी और दिलरुबा में वो कुछ नहीं होता। तो वो दिलरुबा का बजाती थी। हाँ, तो खय्याम साहब ने, सज्जाद साहब ने उसका काफ़ी प्रयोग किया है उमराव जान में। तो ये बजाती थी वो। वाह! पिताजी गाते नहीं थे, पर उनको सुनने का बहुत शौक था। उनकी आवाज़ भारी थी, तो मेरी आवाज़ में जो बेस थोड़ा बहुत दिख रहा है, वो पिताजी की तरफ से है। और रेडियो सिलोन सुनना मतलब सुनना ही है, 7:30 से 8, बरसों से, बचपन में समझो गुट्टी पिलाई है। तो 8 बजे 8 ने 3 मिनट हो तो साइगल साहब का गाना आता था, वो सुनना है मतलब सुनना है। तलत महमूद, मुकेश जी, रफ़ी साहब, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम उनको सुन सुन के बड़े हुए हैं, तो वो हमारे गुरु है, हमारे भगवान है। रफ़ी साहब की एक बात मैं कहूँ,
जो मैंने राघव साहब से भी इंटरव्यू में कहा था, जो मैं कहने में मुझे संकोच होता है, क्योंकि बात घटना मेरे साथ हुई है पर मैं उसके योग्य नहीं थी, उसके लायक नहीं हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैं वुडलैंड तो 26 मंजिला बिल्डिंग थी और छोटी सी जी। टेकड़ी के ऊपर थी। तो बम्बई की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी उषा किरण, उसके बाद इसका नंबर आता था। तो सीढ़ी तो नहीं थी, लिफ्ट तो नहीं दी थी क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के लिए लिफ्ट अलाउड नहीं थी। तो एक हाँ। सीढ़ी उतर के भगवान भगवान भी आते जाते थे, हम लोग भी, पर टेकरी से भी उतरना है। तो मैं उतरा नीचे सड़क पे जाने के लिए। एक टैक्सी फुल स्पीड में महालक्ष्मी टेम्पल से, फ्लाईओवर है जो यूजीज रोड की तरफ जाता है ओपेरा हाउस की तरफ, नीचे कैंप्स कॉर्नर है। तो वहां एकदम स्पीड में आती हुई टैक्सी रुक गई मेरे पास आके, एकदम से ब्रेक लगा के। और एक हंसता हुआ व्हाइट ड्रेस का आदमी, शायद जूते भी व्हाइट थे, वो आया, दरवाजा खोला उसने टैक्सी का, ड्राइवर के बगल में बैठा था, पीछे कोई नहीं था, मुझे नमन किया उसने। अच्छा। तो मैं तो पहचान गया, मैंने सामने नमन किया। वो मोहम्मद रफी साहब थे। अब वो मुझे तो जानते नहीं थे, लेकिन भगवा पहने हुए सनातन संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय में क्या उसका मूल्य है, वो रफी साहब कितना बढ़िया जानते हैं। मुरे शाम जो भजन गाया है उन्होंने, फिर दुनिया के रखवाले, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये भजन गाए, कोई हिंदू क्या गाएगा, कोई हिंदू क्या गाएगा। तो उन्होंने प्रणाम किए मुझे और हंसते हुए फिर टैक्सी में बैठ के चल दिए। सपने ओह! जैसा हुआ, बिजली की तरह आए और चले। ओह माय गॉड! अब ये बातें मैं किससे कहूँ, कौन मानेगा, कोई मानेगा भी नहीं। नहीं, तो ये ये जी माँ। ये एक अलग ही बात होती है ये। ये मानने की बात ही नहीं है ये। ये नहीं वालों नहीं को नहीं, बस आपने बोला नहीं है। तो उनके मन में इतना आदर भाव साधु संतों के लिए और उनके जो गायकी से तो बिल्कुल झलका है। इतने भावपूर्ण है वो, जी धर्म जी के जी परे माँ। चले गए, तो के परे चले हाँ, गए। ये ये साधु संत है वो तो। जिसको कहे ना कि मैं स्वर्ग में 3 साल रहा फिर पृथ्वी पे आया। मेरी अभी 77 साल की उम्र है, 3 साल एक पल्लू पे, बाकी इस तरफ पे अभी भी पल्लू 3 साल का भारी ही है और भारी रहेगा। इतना मिला है कि उसको मैं अभी पी के हजम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जो उन दिनों की जो बात करता हूँ, तो भी बिफोर टाइम हूँ। लोग कहते तुम कितना एडवांस सोचते हो। अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजा, आज सुबह, आज सुबह मैंने आपको इसलिए नहीं भेजा कि आज इसकी बात मैं करने वाला हूँ, उसके बाद में भेजूंगा। इतना भगवान कितना बिफोर टाइम सोचते थे। ये है रजनीशपुरम यूएसए का वीडियो, पूरा नहीं है, 8 मिनट का करीब है। उन्होंने इजराइल के बारे में बोला है। आज जो आग लगी हुई है उसके पीछे कौन है, किसका षड्यंत्र है मंत्र है। और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी सुझाव दिया है। और सॉल्यूशन दिया है ऐसा नहीं, मैं उसमें योगदान दे सकता हूँ। तो अभी आप, मैं 2 मिनट आप दें तो उसके बारे में बात करूँ, क्योंकि आज की समस्या का उसमें जिक्र है। वो बोले कि इजराइल क्यों इतना मूर्ख बनाया है। इजराइल एक ऐसी प्रजा है कि जिसको, जीसस को सूली देने में जूस थे, तो उसके प्रति एक दुर्भाव है क्रिश्चियंस लोगों का। लेकिन जीसस ने तो माफ कर दिया था, लेकिन दूसरे जो थे वो तो विरोध में थे। तो जीसस इनको लेके समुद्र के पार गए, समुद्र को आज्ञा की, समुद्र 2 हिस्सों में बट गया, पूरे लोगों को लेके गए। और फेरो जो दुश्मन था इन लोगों का, वो लश्कर लेके उस समुद्र के उस पार रह गया, फिर पानी एक हो गया और इन लोगों को बचा के। तब से ये जो घूम रही प्रजा है वो ज्यू है, वो यहूदी लोग हैं। यहूदी। ये हिस्ट्री है। उसके बाद क्या, घूमते फिरते
जमीन का टुकड़ा अमेरिका, यूरोप, यूके, इन सब ने ये जगह एक षड्यंत्र के तहत अरबों के बीच में इजराइल को जमीन खरीद के दी। आप षड्यंत्र की चरम सीमा देखिए। अब चारे बाजू दुश्मन है, चारों ओर अरब कंट्रीज है, बिल्कुल देखे जू को मार डाले, इतना जहर है। हिटलर ने तो 60 लाख यहूदियों को मार डाला था, वहां से भी बेचारे भागे, उनको कोई अपनी भूमि ही नहीं है। अभी आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी ये क्यों कोशिश कर रहे हैं कि अगर हिंदुओं की ये हालत हुई तो जाएंगे कहाँ जाएंगे? सही बात। पृथ्वी पे दूसरा कोई देश तो है नहीं जो हिंदुओं को शरण देगा। तो हमें अपना बचाव अभी से करना है। जो ताकतें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी से दुश्मनी भी नहीं है, पर कोई कहेगा कि मैं तो राज करने के लिए पैदा हुआ हूं, तुमको मार डालूंगा, या तो तुम मेरे धर्म का स्वीकार करो। उसके साथ तो क्या व्यवहार कर सकते। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को कहा कि तुम मोहांध मत हो, ये तुम्हारा काका मामा है ऐसा मत सोचो, ये तुम्हें मारने आए हैं, ये प्रकृति का ये तख्ताए है, ये विधान है, और मैं देख सकता हूं उनको मरा हुआ। तो तुम शोक और मोह छोड़ के क्षत्रिय धर्म का पालन करके इनका विनाश करो। अब परमात्मा उठ के कह रहा है विनाश करो, तो आप सोच लीजिए कि देवों और दानवों की जो कहानी है वो गलत नहीं है, अभी हो ही रहा है हमारे साथ, चल रही है। तो देव हमेशा कमजोर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंसा करने से रहे। ज्यादातर हिंदू, अभी की बात और है, अभी कई हिंदू मांस खाते हैं, मद्यपान भी करते हैं, अभी जमाना बदल गया है, पर जो मांस खाते मद्यपान करते वो देवता योनि में अब नहीं रहे, वो दानव योनि में चले गए, भले पैदा हुए कहीं भी। तो कर्म से आदमी दानव और देव होता है। अपराध होता है, भूल होती है, पर उससे समझ जाओ। और फिर जो शिक्षा दी है गीता में, कितना ज्ञान दिया है। पहले 6 चैप्टर है वो ज्ञान है, नोइंग सेल्फ थ्रू इंक्वायरी, उसको सांख्य योग कहते हैं, जो कृष्णमूर्ति जीवन भर कहते रहे, और भगवान श्री ने साधना पथ किताब में उसका प्रतिपादन किया है। साधना पथ कोई पढ़े तो ऐसा लग रहा है कि ये कृष्णमूर्ति की कॉपी है। जैसे मैं मुकेश जी का कोई गीत गाऊं, किसी को लगे कि ये तो मुकेश जी का गाना है, समझ में आ जाए। तो इतना ये है कि ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्वेशन, इन 3 बातों पे जन्म भर, जिंदगी भर बोले। तो छोटा मुंह बड़ी बात लगे माँ, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भगवान की समाधि के लिए, आश्रम के लिए जो हम कर रहे हैं वो लीगली करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसके खिलाफत में नहीं, मैं उसको बचाने वाले लोगों के पक्ष में हूँ, खुल्लम खुल्ला। लेकिन जय कृष्णमूर्ति के एक सेक्रेटरी ने ये कहा, पता चला कि वो 1 करोड़ रुपए, आज से 70 साल पहले 1 करोड़ रुपए कुछ मायने रखते हैं। आज के कितने हजारों करोड़ हो गए, वो लेके भाग गया है। तो दूसरों ने सूचना दी जय कृष्णमूर्ति को कि ऐसा ऐसा हुआ है। बोले क्या, पैसे ही ले गया है ना। इस बात का जिक्र आज के बाद कोई नहीं करेगा, न मैं कहीं बात करूंगा, न तुम इसका। आप सोचिए कि एक एनलाइटन व्यक्ति कैसे देखता है घटनाओं को, और हम हैं कि पक्ष में या विपक्ष में लड़ने आए। हम ओशो के पास क्यों आए थे? हम अपनी जात से पूछे, आत्मा से। हम सत्य की खोज में थे, हम शांति की खोज में थे, हम आनंद की खोज में थे। हम तो जानते ही नहीं थे आचार्य कौन है। हमारे जीवन में वो आए क्योंकि प्रकृति ने तय किया। इट इज अ रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज की मांग है, उस हिसाब से प्रकृति आपको मार्गदर्शन देगी, देगी ही देगी, और नहीं, रॉ मटेरियल भी देगी। कितना भी बड़ा आइंस्टाइन साइंटिस्ट हो, पृथ्वी पर रॉ मटेरियल लिए बगैर एक खोज करके तो बताए। विज्ञान कितना पंगु है, जब
कोरोना आता है समझ में आता है, बिल्कुल। सब तुम्हारे महल चौबारे सब यही नहीं बेकार हो जाते हैं, वैक्सीन भी नहीं बचा पाती, ऑक्सीजन प्रकृति भी का नहीं बचा तांडव होता है, ऑक्सीजन भी नहीं बचा पाता, सुनामी आती है, प्रकृति की जो उसको मुझे क्षमा करें ज्ञानी लोग, स्कॉलर लोग, मैंने एक शब्द कॉइन आउट किया है, कॉस्मिक प्रोग्रामिंग। अगर वो कहीं है तो मुझे मालूम नहीं। कॉस्मिक प्रोग्रामिंग प्रकृति ने प्रोग्राम किया है। अब तो कंप्यूटर जानते हैं हम लोग कि डेटा जानते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, पर उसको फीड हमको ही करना पड़ता है। कंप्यूटर हमको वही चीज देगा जो हमने पहले से डाली या किसी से डलवाई है, और सही कहा। उसकी प्रोसेस से जाओगे, पासवर्ड होगा तो ही आपको मिलेगी। तो आप सोचिए परमात्मा ने हमारा कंप्यूटर कैसा बनाया है। आपको लता मंगेशकर की आवाज पसंद है, कोई गाना सुना है, कहीं भी बजे तो हमने रिट्रीव भी कर लिया, आइडेंटिफाई किया, रिट्रीव भी कर लिया, उसका आनंद भी ले रहे, कोई बटन नहीं दबाई, कोई स्विच नहीं दबाई और हो गया। तो आप सोचिए कि हमारा कंप्यूटर कितना पावरफुल है। हमारे पास इतनी चीजें हैं कि हम भूल गए, जो चीज आसानी से मिलती है वो भूल जाती है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं, जब तक स्कूल में नहीं गया। बच्चा गिरता है, पड़ता है, खड़ा खड़ा हो जाता है रोते रोते। तो ये प्रकृति की भाषा है, वो अगर हम सीख लें, बच्चा खड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं मालूम उसको, एप्पल पेड़ से पहले भी गिरता था, ये तो न्यूटन ने उसका हिसाब लगाया। और अभी हम कहते चांद पे चले गए, मंगल पे चले गए, साउथ पोल पे चले गए, पर अभी भी हमको मालूम नहीं कि सदर्न पोल पे क्या चीज है। अभी भी हम भ्रम में है कि एलियन है कि नहीं, जीवन है कि नहीं, पानी है, फॉस्फोरस है, जी सकते हैं कि नहीं, हम सीख रहे हैं। पर चंद्रमा है तो आप गए ना वहां, पृथ्वी है तो आप है, आपका शरीर है तो आप सोच पा रहे हैं, रॉ मटेरियल है तो कुछ रॉकेट बना पा रहे हैं, सैटेलाइट बना पा रहे हैं। कोई भी चीज रॉ मटेरियल उठाए बगैर आप बना के तो दिखाइए। आइंस्टाइन ने कहा है कि मुझे खड़े होने की जगह दे दो, एक बड़ी लकड़ी दे दो और उसको टिकाने को कुछ दे दो, तो मैं पृथ्वी को एक लकड़ी से उछाल सकता हूं। पर ये चीज आएगी कहां से, वो है ही नहीं। तो साइंटिस्ट भी रॉ मटेरियल के बजाय कुछ नहीं कर सकते। इस अर्थ में माया और जगत, उसका भी महत्व है। जो लोग जानते हैं वो कहते हैं संसार जो है वो प्रगट परमात्मा है, और परमात्मा है वो प्रगट प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप है, और हम उनसे भिन्न नहीं है। हमारे अंदर निर्गुण निराकार है, बाहर भी निर्गुण निराकार है, हम भी सगुण साकार है, बाहर भी सगुण साकार है। घट पानी में डालो भर जाएगा, तो भीतर भी पानी, कबीर साहब कहते हैं भीतर पानी बाहर पानी। हम उससे भिन्न है ना हो सकते। पानी में मीन पियासी, मोहे जल मोहे देखत आवे हंसी। कबीर साहब ने उलट मासिया की है। ओशो ने विरोधाभासी तर्क देकर उसी सत्य को जताने का प्रयास किया है। कितने लोग जानते हैं? क्या उनको मालूम नहीं था कि सत्य को बोला नहीं जा सकता? वो स्वयं बोले लाखों बार, सत्य ऐसी चीज है वो अकथ्य है, उससे कहा नहीं जा सकता। लेकिन करुणा इतनी है कि बेचारे कबीर साहब बोले हैं, यह संसार कांटे की बाड़ी, चद्दर ओढ़ लिए हम, यहाँ से बचाओगे कांटा तो यहाँ फंसेगा, यहाँ से निकालो उधर फंसेगा। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो ये माइक जगत की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में जो एक माइक जगत पैदा हम कर रहे हैं ख्याल से। कंप्यूटर की लैंग्वेज से समझाना कठिन नहीं है, मां क्षमा करें अगर 5 मिनट इसके बारे में मैं आगे बताऊं तो।
क्योंकि बिल्कुल जी, कुछ लोगों को ये बहुत उससे लाभ होगा, क्योंकि उनको चाहिए, वो समर्पित होने को वो तैयार है, लेकिन कहाँ समर्पित हो? समर्पित होते वहां शोषण होता है। कोई आसाराम, कोई रामपाल, कोई राम रहीम, वो जानकार हो सकते हैं, वो ज्ञानी हो सकते हैं, मैं इनकार नहीं करता। आसाराम आप क्या समझते हैं? बुल्ले शाह के शिष्य लीला शाह पाकिस्तान में, उनके ये जी, शिष्य है, वाह! तो उनको चाबी मिल गई है, पर उसका सदुपयोग करना वो दायित्व है। इसलिए ज्ञान उसी को देते हैं जो सदाचारी हो, वरना रावण के पास क्या कमी थी? कोई कम तो नहीं था वो। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। इसीलिए देव और दानव का संघर्ष चलता रहता है। कि देव को क्या है, वो साक्षी भाव में जीते हैं, वो दया भाव से, करुणा भाव से जीते हैं। वो फूल है, मासूम फूल है, और राक्षस है, वो पत्थर है, जड़ है, कुचलने में मजा आता है। अंगुलीमाल सिर काट के उंगली लगा देता है हार, उसको मजा आता है, हा हा हा। अब हम जो है, अभी हमास में हो रहा है नरसंहार, वो लोग कर रहे हैं पहले इजराइलियों का नरसंहार हो रहा है, हम दुखी हो रहे हैं। दुखी होने की बात है, किसी जीवित व्यक्ति को मार डालना तो कोई सही बात नहीं, लेकिन ये हम संस्कार है इसलिए कह रहे हैं। होता क्या है कि जो जीव छोटा हो, अल्पजीवी हो, और कोई बड़ा है और दीर्घजीवी हो, उसको मार के खाना नहीं चाहिए। छोटे तो वैसे भी वो मरना है, तो अल्प हिंसा चुनाव किया हमने। मांसाहार इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि आपके विचार भी वो हिंसक भाव उसमें है, वो आएंगे। ये जो हिंसक भाव आ रहा है, उनमें से क्यों आ रहा है? भगवान कुरान पर बोलना चाहते थे, पर बोले ये लोग समझ ही नहीं पाएंगे, पूरा बोलने भी नहीं देंगे। कुरान में हीरे पड़े हैं, पर लेकिन जो उपनिषदों ने काम किया, वेदों के अंदर खोज के, रिसर्च करके, क्रिटिसिज्म करके, उपनिषद क्या है? सैकड़ों उपनिषद है, वो रिसर्च काम है। तो एक उपनिषद, दूसरा, ऐसे सैकड़ों उपनिषद है, तो उस पर नाम नहीं है किसी ऋषि का, नाम भी लिखा हो तो काल्पनिक है। वो कहते हैं कि वेद में ये है जरूर, पर इसमें इतना पाठांतर करने की आवश्यकता है। तो पाठांतर का मतलब होता है लोग आज के समझ पाए, सांप्रत समाज समझ पाए, उसके लिए परिवर्तन भाषा में करके लोग योग्य बनाते हैं उसको। तो लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो इतनी डिवाइन है कि किसी भी संत को या ज्ञानी को इस बात को समझाना आज के ज़माने में कठिन नहीं है। 2 सेकंड में लूँगा, उसमें समझ जाएंगे आप। जो हम अभी बात कर रहे हैं, 2 घंटे पहले ये घटना नहीं हो रही थी, अभी रियल है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही है, आप बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ, हम दोनों बोल रहे हैं और दुनिया सुन रही है, स्ट्रीम हो रही है वर्ल्ड ओवर, जहाँ भी जाएगा वो, आज नहीं कल। तो ये रियल जो अभी हो रहा है, वो अभी घंटे भर बाद नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा इंटरव्यू। तो ये जो अभी हो रहा है वो तो रियल है, तो ये कहाँ जाएगा? वो डेटा बन के मेमोरी में रहेगा, हमारे ब्रेन में। हमारे शरीर के एक एक सेल में इतनी कैपेसिटी है, एक एक सेल में, केवल ब्रेन में नहीं। मैं कोई गाना हारमोनियम बजा के गाता हूँ, कोई शब्द भूल जाता हूँ, धुन याद आती है, हारमोनियम बजाते उंगली मुझे याद करवाती है, कह रहे इसके बाद ये है। तो केवल ब्रेन में मेमोरी नहीं है, उंगलियों में भी है, पूरे शरीर में, अपने एक एक सेल में। जैसे गिलहरी होती है, गिलहरी नहीं, छिपकली, हुँ, उसकी पूंछ कट जाती है ना, तो वो कई देर तक हिलती है, हुँ, जैसे उसमें जान हो। तो एक एक सेल में हमारे मेमोरी रहती है। वो जो मेमोरी है वो कंप्यूटर का डेटा है।
और मेमोरी जो है वो तो निर्जीव है। अभी हम जो बोल रहे हैं हमको जीवित क्यों लग रहा है कि उसके पीछे आज्ञा देने वाली आत्मा सक्रिय है और उसके पावर से बोला और सुना जा रहा है। अगर आत्मा की इच्छा नहीं है, लो बोलना नहीं है मुझे, मैं मौन हो जाऊं, बात खत्म हो गई। कहाँ से इंटरव्यू होगा, कहाँ से प्रवचन होगा, कहाँ से श्रवण होगा, कहाँ से रिकॉर्डिंग होगी? कुछ नहीं होगा। तो कंप्यूटर में जब तक बिजली नहीं है या बैटरी का पावर नहीं है, वो ऑन ही नहीं होगा। तो सबसे पहली शर्त है कंप्यूटर में बिजली चाहिए, पावर चाहिए। दूसरा, इसकी डिवाइस सिस्टम सही होनी चाहिए, अपग्रेडेड होना चाहिए। उसमें पासवर्ड डाला है, आपने डाला है। जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे वो डिवाइस खुलेगी ही नहीं, कोई दूसरा आदमी उसको यूज नहीं कर सकता। तो आपकी मेमोरी जो आप बचपन से जीते आ रहे हैं, आपका पासवर्ड आपके पास है, कोई दूसरा आदमी खोल ही नहीं सकता। आप सोचिए कितनी कमाल की बात बनाई है ना? तो ये डेटा है, उसको सेव नहीं करोगे तो चला जाएगा, उसको आपको बटन दबा के सेव करना पड़ता है। और फिर जब रिट्रीव करना है तो रिट्रीव का बटन दबाओगे तो फिर से स्क्रीन पे आ जाएगा। कंप्यूटर हमसे एक एक मामले में आगे है कि एक साथ 1 लाख डेटा या उसकी जो भी कैपेसिटी है वो डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकता है, जो हमारा ह्यूमन माइंड नहीं कर सकता। अभी एआई जो आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम अभी माँ से बात कर रहे थे कि कोई भी कॉपीराइट वाली चीज आ गई तो एआई आपको वो उसी वक्त डिलीट कर देगा। कॉपीराइट वाले को सब सूचना भी नहीं देना पड़ेगी, यूट्यूब वाले को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर लेगा। अभी चंद्रयान 3 जो गया है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो कमाल की है वो तो साइंटिस्ट ने कल्पना भी नहीं की थी, जिन्होंने भेजा है वहां। उन्होंने इतना ही किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहां रख दिया, ये डिवाइस रख दी। तो उन्होंने फोटोग्राफ लिया, ऑर्बिटर शटल गया यहाँ से, रॉकेट सब छूट गया, ऑर्बिटर घूमता रहा, उसमें से फिर लैंडर, लैंडिंग करते हैं उसको लैंडर कहते हैं, जिसका नाम विक्रम दिया है। वो अलग होकर चंद्रयान पे गिरा। अंदर जो असली चीज काम करने वाली है, असली चीज जो है वो है ग्रोवर, वो है ग्रोवर, रोवर। तो रोवर जो है उसका नाम दिया गया है प्रज्ञान। तो प्रज्ञान, असली प्रज्ञान चंद्र से डेटा कलेक्ट करेंगे इसलिए भेजा गया है, बाकी सब व्हीकल पर काम कर रहे हैं। और चंद्रयान जो लैंडर है उसमें कुछ डिवाइस कैमरा लगे हैं, वो भी फोटोग्राफ है। तो अगर कोई एलियन या कोई यूएफओ तो हमको पता चले, वो भेजता है पृथ्वी पर, चाहे ऑर्बिटर जरिए डायरेक्ट भेजे, जैसी व्यवस्था की हो। कहने का मतलब हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, हमारी लाइफ है, वो ऑटो कंप्यूटर, सुपरा कंप्यूटर है। सुपर नहीं, सुपरा, इसके सुप्रा ऊपर नहीं, सुप्रा सुपरा, कंप्यूटर। हाँ, सुपरा कंप्यूटर। जी, लगता है स्वामी जी का इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इश्यू हुआ है। थोड़ी देर रुकते हैं, स्वामी जी बहुत ही सुंदर जानकारी दे के समझाने का प्रयास कर रहे थे कि प्रकृति किस तरीके से काम करती है और प्रकृति क्या है। प्रकट परमात्मा, निराकार और साकार परमात्मा, और इसकी जो बात बता रहे थे स्वामी जी बहुत ही सुंदर थी। मुझे लगता है कि स्वामी जी का इंटरनेट कनेक्शन ही कुछ हो गया है। इतनी सुंदर शेयरिंग स्वामी जी कर रहे हैं कि जो मूल प्रश्न हमने स्वामी जी से पूछा था कि आप भगवान से कैसे मिले, उस पे बात अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो इतनी मतलब इतना शेयरिंग है स्वामी जी के पास। मुझे लगता है मैं ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे पॉज़ करती हूँ और स्वामी जी से वापस जुड़ते हैं और इसका जो रिकॉर्डिंग है उसे पुनः एक अगले भाग में इसे मैं रिकॉर्ड करूँगी। अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए क्योंकि स्वामी जी के साथ का ये जो प्रवास है बहुत रोचक होने वाला है। इतनी सुंदर शेयरिंग होने वाली है और
जो स्वामी जी बोल रहे थे कि 3 साल के स्वर्ग का पल्ला अभी भी भारी है, वो 3 साल के स्वर्ग के पल्ले के बारे में हमें उनसे और बहुत-बहुत शेयरिंग करनी है। तो ज़रूर बाकी के भी भाग आप देखिए। अभी के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जय भगवान।